नमस्कार, दिव्य ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। राहु ग्रह के धनिष्ठा नक्षत्र में जाने पर उसका कुंभ राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं आचार्य कुसुमलता त्यागी जी से। नमस्कार मैम। नमस्कार। मेरे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं कुंभ राशि वालों के लिए ये बताने आई हूँ कि राहु जो है वो जुलाई के 1 तारीख से और 5 दिसंबर तक धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। तो आपके लिए कैसा रहने वाला है, आपके स्वयं के लिए, क्योंकि राहु आपके स्वयं के ही राशि में, कुंभ राशि में आए हैं, और आपके एजुकेशन के लिए, आपके संतान के लिए, आपके भाग्य के लिए, आपके पिता के लिए, कार्य क्षेत्र के लिए, परिवार के लिए ये क्या कुछ करने वाले हैं वो सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो सबसे पहले राहु तो यहाँ पर इसमें आए हैं कुंभ राशि में। ये कुंभ राशि जब 11 नंबर, ये आपका लग्न है, यहाँ पर अगर 11 नंबर है तो आपका कुंभ लग्न है, और यहाँ पर अगर साथ में चंद्रमा भी है तो आपकी कुंभ राशि है। और कुंडली के किसी भी भाव में, आपकी कुंडली में कहीं भी कोई भी अंक हो सकता है। यहाँ पे 11 है तो आपकी में 8 हो सकता है, 7 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में कहीं पर भी 11 नंबर के साथ चंद्रमा है तो आपकी कुंभ राशि है। और तब फिर ये जो वीडियो है ये आपके लिए है। सबसे पहले मैं बताऊं कि कुंभ राशि वाले लोग कैसे होते हैं। अब आप देख ही रहे होंगे कि एक व्यक्ति जो स्ट्रॉन्ग है, मतलब काफी हिम्मत वाला और साहसी लग रहा है, और वो अपने घड़े से जल नीचे गिरा रहा है। यानी कि ऐसे लोग समाज को, दुनिया को, परिवार को कुछ देने के लिए ही आते हैं। इनके अंदर त्याग की भावना बहुत ज्यादा होती है। ये शनि की मूल त्रिकोण राशि है, इच्छा पूर्ति की राशि में ये आए हैं, पर अपनी इच्छा पूरी करने से पहले ये दूसरों की इच्छा पूर्ति में ज्यादा विश्वास रखते हैं कि दूसरे का काम हो जाए, मैं बाद में कर लूंगा। दिल से बहुत दयालु होते हैं, बहुत ही संवेदनशील होते हैं, और अपने से ज्यादा वो दूसरों के बारे में सोचते हैं, और दूसरों की तकलीफ को बहुत महसूस दिल से करते हैं, और उसको दूर करने के लिए पूरी तरह अगर इनके बस में होता है तो करते हैं। तो बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के ये लोग होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, मेहनती होते हैं, हिम्मत वाले होते हैं, और दयालु होते हैं, बहुत दयालु होते हैं। बस इनकी वाणी थोड़ी कठोर रहती है, तो इसीलिए कभी कभी अपनी वाणी से लोगों को नाराज कर लेते हैं। बाकी सारी राशियों में अगर सबसे अच्छे गुण रखने वाली, स्वभाव रखने वाली राशि है तो कुंभ राशि के लोग बहुत ही बढ़िया होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। तो अब ये धनिष्ठा नक्षत्र में राहु इनके लग्न में ही, यानी कि इनकी राशि में ही आ गए हैं। धनिष्ठा नक्षत्र, जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि धन में निष्ठा, यानी कि धन का ही नक्षत्र है, धन देने वाला ये नक्षत्र है। इसको बहुत, धन के हिसाब से ये नक्षत्र बहुत ही अच्छा माना जाता है। ये मंगल का नक्षत्र है, मंगल की ऊर्जा, मंगल का साहस, मंगल की हिम्मत इस नक्षत्र में होती है। और इस नक्षत्र का चिन्ह है डमरू या मृदंग, मतलब ऐसा ही डमरू या ढोलक जैसा या मृदंग जैसा इसका चिन्ह है। तो ये जो नक्षत्र है ये धन से, संपत्ति से, समृद्धि से, इनसे संबंध रखता है। साथ में डमरू, डमरू बजेगा, यानी कि इसका संबंध म्यूजिक, डांस से भी है। तो जब डमरू बजेगा, म्यूजिक चलेगा, तो सोसाइटी इकट्ठी होगी, लोग सुनेंगे क्या हो रहा है। यानी कि ये इतने सारे लोगों को, हाँ, नेटवर्किंग है। बहुत सारे लोग, कोई तबला बजाएगा, कोई सितार बजाएगा, कोई गिटार बजाएगा, अलग अलग होगा, कोई डांस कर रहा है। तो ये जो है ये बहुत सारे नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, यानी कि नेटवर्क के जरिए धन कमाना। समझिए ना आप बात। तो राहु यहाँ पर जब इसमें आएंगे, इनके लग्न में या इनकी राशि में, तो इनका जो अब इस समय मेन उद्देश्य है वो क्या है? धन की व्यवस्था करना। इन लोगों पे 7.5 चल रही है बहुत लंबे समय से, बहुत परेशान चल रहे हैं, लगभग 8, वैसे तो 6.5 साल हुए हैं, लेकिन उससे पहले से भी ये बहुत कष्ट झेल रहे हैं, और दूसरे ग्रहों के प्रभाव से बहुत तकलीफ में ये लोग रहे हैं। लेकिन क्या है कि राहु जब यहाँ अब आएंगे उनके नक्षत्र में, मंगल के नक्षत्र में, तो क्या करेंगे?
कि ये आप स्वयं हैं, ये आपकी पर्सनैलिटी है। पर्सनैलिटी तो आपकी बहुत अच्छी होती है, बहुत सुंदर भी होते हैं, लोग आकर्षक लगते हैं कुंभ राशि वाले। इस पर्सनैलिटी में जो इतने लंबे से चोट के थपेड़े खा खा के आप उदास हो चुके थे, कुछ लोग तो अपने जीवन से उदास हो चुके थे, हर जगह अपमान, बदनामी, परेशानी इनको सामने आ रही थी, हर कार्य में रुकावट आ रही थी, हर जो अपने थे वो भी पराये हो गए थे, मतलब रिलेशन भी बहुत खराब हो गए थे, बहुत दिक्कत इन्होंने झेली है हर तरह से, मतलब हर क्षेत्र से इनको दिक्कत मिली है। जितने भी जीवन में कुंडली के भाव होते हैं, चाहे वो परिवार है, चाहे संतान है, चाहे जीवन साथी का है, बिजनेस पार्टनर का है, या कार्य क्षेत्र है आपका, हर जगह से इनको दिक्कत आई है। धीरे धीरे इनकी दिक्कत सुधरी है, अब तो इनकी उतरती 7.5 है, तो अब इनको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि एक तो उतरती 7.5 है, दूसरा शनि भी बहुत अच्छे नक्षत्र रेवती में है, जो आपकी 7.5 को अच्छे से समापन करके जाएंगे, यानी कि रेवती नक्षत्र में है ना। तो अब आपका समझ लो कि एक अच्छा पीरियड, गोल्डन पीरियड शुरू होने वाला है या हो चुका है कुछ लोगों का। अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। शनि आपके घर, शनि का घर है ये, लेकिन शनि के पास क्या है, 2 डिपार्टमेंट है। एक तो एक खर्च का घर है और एक स्वयं का घर है कि आप क्या हैं, और चले गए हैं वो धन भाव में। तो आए तो बहुत अच्छे हैं धन भाव में, लेकिन साथ में खर्च भी लेके आए हैं। पर खर्च जो है शनि, अब जो पहले करवा रहे थे ना, अब आपको खुद महसूस हो रहा होगा, अब वो शनि जो है खर्च तो करवा रहे हैं, खर्च तो बराबर हो रहे हैं, लेकिन अब वो खर्च जरूरी है, यानी कामों पर। हाँ, और वो होने जरूरी है जिनका आपको बाद में अच्छा फल मिलेगा। इस समय तो आपकी जेब से पैसे जा ही जा रहे हैं, लेकिन ये एक तरह समझ लो कि शनि आपका अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं, सोच समझ के, क्योंकि बुजुर्ग ग्रह हैं, प्रैक्टिकल ग्रह हैं। तो अब आपका जो धन खर्च हो रहा है उसका दुख मत मनाओ, वो अच्छी जगह पे जा रहा है और वो उसका फल आपको ज्यादा कई गुना मिलेगा, क्योंकि शनि जब देने पाते हैं तो बहुत लंबा लाभ देते हैं, आपको लाभ बहुत बढ़िया देंगे। और उनके जो एजेंट हैं राहु, वो उनकी अपनी पर्सनैलिटी के घर में, खुद के कुंभ राशि के घर में आ गए हैं, वो भी धनिष्ठा नक्षत्र में। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले होगा यहाँ पे कि ये है आपके मान सम्मान का, आपकी पर्सनैलिटी का घर है ये, आप खुद हो ये। और राहु क्या है, बढ़ाने वाला और विचार। राहु एक हवा है, विचार हवा की तरह सारे में जैसे पूरे में फैल जाते हैं ना, विचारों का कोई भरोसा थोड़ी है, इतना सोचा तो बढ़ते चले गए विचार, कहाँ से सोचते सोचते हम कहाँ तक पहुंच जाते हैं, पूरी रात आंख खुल जाती है कि हमने कितना सारा सोच डाला। तो राहु क्या है, एक विचारधारा है, और वो भी कैसी, विदेशी, विदेश के गुण है, साहस इसमें आ गया है, अमृत उसने पी लिया है। मैंने बताया था ना कि एक ही राक्षस है ये राहु और केतु, लेकिन इन्होंने अमृत पी लिया था धोखे से। जब समुद्र मंथन हुआ था तो ये धोखे से देवताओं की पंक्ति में बैठ गए थे, ये कहानी तो सबने ही सुनी होगी, और इन्होंने धोखे से अमृत पी लिया था। विष्णु जी की नजर इन पे चली गई थी, और विष्णु जी ने इनका सिर सुदर्शन चक्र से काट दिया था। सिर तो राहु बना जो विदेश में जाके पड़ा, और धड़ केतु जो उनके चरणों में गिर गया, लुढ़क गया भाई। तो केतु को भगवान श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, तो वो तो आध्यात्म में, मतलब एक बुरी जो राक्षसी प्रवृत्ति है ना, उससे हटके वो आध्यात्मिक प्रवृत्ति में, और वो कहाँ ले जाते हैं आपको, अच्छी अच्छी बातों में, फालतू चीजों से डिटैच करते हैं, बेकार की मोह माया से डिटैच करते हैं, क्योंकि इन्होंने मोह माया करके देख लिया ना, कट गया। लेकिन इनको सद्बुद्धि आ गई कि कुछ फायदा नहीं है, सब कुछ छोड़ना ही है। कई बार हम जो लोग हैं ना, थोड़े से नुकसान के चक्कर में कि हमारा 2 लाख का हो गया, हमारा 10 लाख का हो गया, या हमारा इतना हो गया, हो जाता है, तो लोग आत्महत्या तक करने की सोच लेते हैं। भाई जिंदगी से बड़ा कुछ नहीं है, ये चीज तो सब, ये तो जब तक हम जिंदा हैं तब तक हमें पैसा भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, परिवार भी चाहिए, उसके बाद तो कुछ भी नहीं। तो केतु हमें ये सिखाता है कि भाई आप जितना भी मोह माया को छोड़ते चले जाएंगे तो आपके बंधन उतने ही कम होते चले जाएंगे, आप मोक्ष प्राप्ति की तरफ अग्रसर होते जाएंगे। लेकिन राहु जहां बैठता है वहां ज्यादा उन चीजों को बढ़ाता है, उस चीज में इन्वॉल्व करता है ज्यादा। राहु भूख है, उसका पेट कभी भरता नहीं है, केतु तो करता है डिटैच, ये कहता है और लाओ और लाओ और लाओ। ये जिस भी भाव में बैठता है उस भाव को बढ़ा देता है, उससे संबंधित भूख, उससे संबंधित कार्यों को ये बढ़ा देता है। तभी तो कहते हैं कि
राहु 10 में, दुनिया बस में, क्योंकि ये कार्य क्षेत्र है। राहु जब बैठेगा तो इंसान इतने काम कर डालेगा इतने ढंग से कि सारा तो कार्य क्षेत्र, तो नाम सम्मान मान सम्मान बहुत दिला देता है राहु यहाँ बैठ के, क्योंकि वो कार्य में इतनी प्रगति करवा देता है इंसान के। तो ये जहाँ बैठता है वहां से संबंधित ये बहुत सारे फायदे करवा देता है, और बहुत सारे नुकसान भी करवा सकता है अगर गलत पोजीशन में है, गलत करने आएगा। ये तो अचानक का ग्रह है, ये रिश्तों में तो हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ ला देता है, क्योंकि ये भ्रम फैलाता है। जहां भी राहु बैठता है वहां रिश्तों से संबंधित शक पैदा होने लगते हैं मन में। लेकिन अब ये धनिष्ठा नक्षत्र में आया तो धन के लिए तो ये धन तो ये देने के लिए आया है, अगर आपकी कुंडली में थोड़ा भी ठीक है, क्योंकि ये तो एक मतलब एक सामान्य प्रेडिक्शन है। जो भी अब राहु इसमें गोचर में आए हैं तो हर राशि के हिसाब से मैं बता रही हूँ, पर कुंडली में क्या ग्रह क्या लेके आया है वो तो मुझे नहीं पता। आपके लिए कुंडली में राहु आपका है कैसा, मंगल कैसा है, तो मुझे कुछ नहीं पता। अब राहु यहाँ क्योंकि आपके फर्स्ट हाउस में आपके लग्न में आए हैं, ये आपकी पर्सनैलिटी है, ये आपका व्यक्तित्व है। यहाँ से क्या देखा जाएगा, आप स्वयं देखे जाओगे, आपका स्वास्थ्य। अब राहु जब यहाँ आएगा तो फर्क प्रभाव किस पर डालेगा, आपकी पर्सनैलिटी पे, आपके स्वास्थ्य पे, आपकी इमेज पे, आपने जो अपनी पर्सनैलिटी इमेज जो समाज में बना रखी है उस पे। अब ये क्योंकि अचानक का वो है, राहु अचानक का ग्रह है ना, इस समय ये आपकी पर्सनैलिटी में कोई स्पेशल चेंज तो लाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन तो करेगा। ये आपकी लाइफ में, आपकी पर्सनैलिटी में लोगों को चेंज महसूस होगा। ये आप मतलब चाहे भी रोकना तो नहीं रुक सकता, आपकी बस की नहीं है, क्योंकि ये तो ग्रहों का खेल है। अब हो सकता है आपकी पर्सनैलिटी और पहले से बहुत बढ़िया निखर के आए, या पहले से भी चेंज हो जाए, तो ये तो राहु को पता है। पर जो राहु इस समय अच्छा करना है, साहस भी, शौर्य वीरता देख के जो आए हैं, हिम्मत है, वो साहस लेके जो आए हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी में आपको बस अपनी इमेज का ध्यान रखना है, कहीं कुछ गलती ना हो, कुछ भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे आपकी इमेज पे कुछ वो लग जाए दाग। आपको अपनी इमेज को संभाल के रखना है, बाकी आपकी इमेज को ये बहुत बढ़ा देंगे। जहां तक मुझे लगता है राहु इस समय बढ़ाने के लिए आए हैं, तो आपका समाज में, सोसाइटी में सम्मान बढ़ेगा। आप एक खास शख्सियत बन के उभरेंगे इस समय, आपकी पर्सनैलिटी बहुत बढ़ जाएगी, आपकी मतलब पर्सनैलिटी में बहुत तगड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, बहुत जबरदस्त चेंज हो जाएगा। और क्योंकि यहाँ पर राहु है, आपके विचार बहुत बढ़ जाएंगे, आप बहुत बुद्धिमान हो जाएंगे, दिमागदार हो जाएंगे, आपके दिमाग में नए नए आइडियाज आएंगे अच्छे अच्छे, और उन आइडियाज से आप बहुत अच्छे अच्छे कार्य इस समय कर पाएंगे। बेचैनी देता है, यहाँ दिमाग पे बैठा है राहु, बेचैनी तो आपको रहेगी, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी में आप देखेंगे बहुत चेंज आ गया, क्योंकि इतने दिन ठोकर खा खा के, तकलीफ उठा उठा के, वैसे भी बहुत चेंज आपके जीवन में आ चुके हैं, बहुत कुछ आपने अपने अंदर सुधार कर लिया है। क्योंकि हम खुद ही जानते हैं कि हमने किन गलतियों की वजह से किस किस से धोखे खाए, क्या क्या नुकसान हुआ, किस पे हमने झूठा विश्वास कर लिया, अपना समझ लिया। लेकिन यहाँ पे सब पोल पट्टी सबकी खुल जाएंगी और आप एक खास शख्सियत बन के उभरेंगे। अब आपको क्या करना है कि जैसे आप लोग क्या होते हैं कि 7.5 वैसे चल रही है, 7.5 में लोग अक्सर क्या होते हैं, एकांत पसंद हो जाते हैं और लोगों से मिलना जुलना भी बंद कर देते हैं। लोगों से मिलने में उनको झिझक लगती है, क्योंकि उनके जीवन में इतनी तकलीफ रहती है कि वो उनको ठीक नहीं लगता बाहर जाए, वो ज्यादातर आइसोलेशन हो जाते हैं और अपना ही चिंतन मनन विचारों में लगे रहते हैं, सोचते रहते हैं, करते रहते हैं। लेकिन इस समय आपको राहु यहाँ आए हैं, राहु आए हैं आपको चमकाने के लिए, आपकी पर्सनैलिटी को चमकाने के लिए। राहु क्या करते हैं, बढ़ाते हैं ना, विस्तार करते हैं ना उस घर का। अब आप समाज में जाएं, लोगों से मिले जुले, यानी कि ये आप ही तो है, आपका चेहरा है। अगर आप छिपे बैठे रहोगे अपने घर में तो लोग कैसे जानेंगे। अब आप अपने जो इमेज है, जब आप लोगों में जाएंगे, 10 लोगों में मिलेंगे, आपका प्रभाव उन पर अच्छा पड़ेगा, आपकी इमेज बहुत बढ़िया बन के सामने आएगी। तो आप लोगों से मिलते जुलते रहिए, बात करते रहिए। बहुत दिन से आपने अपने आप को आइसोलेशन में कर रखा है, उससे आप बाहर निकलिए। अब बाहर निकलने का समय आ गया है। लोग आपको सुनना पसंद करेंगे, लोग आपको देखना पसंद करेंगे, और आपको भी अपने अंदर एक एनर्जी महसूस होगी। आपको लगेगा, आपको खुद को भी लगेगा कि मैं कुछ हूं, मैं कुछ अच्छा कर सकता हूं। तो इस तरह से आपकी पर्सनैलिटी को राहु बहुत बढ़ा देंगे इस वक्त मंगल के नक्षत्र में।
अब ये जो है इनकी भी 3 दृष्टियां होती हैं, राहु की 3 दृष्टियां होती हैं गुरुदेव की तरह। एक 5वीं, सातवीं, एक 7वीं, एक 9वीं। तो राहु जब 5वीं दृष्टि डालेंगे, कहाँ डालेंगे? पंचम भाव पे। यहाँ है इनके मित्र बुध की राशि, और ये है आपकी संतान का घर, आपकी एजुकेशन का घर, आपकी बुद्धि का घर, आपके नए नई जो आइडियाज हैं, नई सोच है उसका घर, आपके क्रिएशन का घर, आपके रिलेशनशिप का घर। तो जब राहु की पंचम दृष्टि यहाँ पड़ेगी तो आपके रिलेशन बढ़ने वाले हैं। रिलेशन से मेरा मतलब यही नहीं है कि पति पत्नी का या किसी लड़के का लड़की से रिलेशन बन गया। रिलेशन मतलब वो कार्य से संबंधित हो सकते हैं, वो किसी भी क्षेत्र से जो लोगों के समाज में रिलेशन होते हैं ना अपने कामों के लिए, वो रिलेशन आपके बढ़ेंगे। इतने दिन से आप थोड़े से आइसोलेट थे और परेशान थे, तो रिलेशन भी आपके कहीं पीछे छूट गए थे। जो लोग जो जिनसे आप रिलेशन बनाए हुए थे, जिनको आप अपना समझ रहे थे, वो तो खत्म हो गए थे, वो तो शनिदेव ने छांट दिए थे। और नए रिलेशन आप अपने उस तकलीफ की वजह से बना नहीं पा रहे थे, जिस तकलीफ में आप अभी तक घुसे हुए थे। अब उस तकलीफ से आप बाहर निकलिए। अब राहु देव की दृष्टि वहां जाएगी और आपके नए नए लोगों से, अच्छे अच्छे लोगों से संपर्क होंगे, रिलेशन बनेंगे। और अगर आप मतलब रिलेशन आपको वैसा रिलेशन भी ढूंढना है तो वो भी आपको मिल जाएंगे। जैसे भी आपको कोई लड़की पसंद करनी है या लड़का पसंद करना है, तो उस समय उस तरह के रिलेशन भी राहु बहुत दे देंगे। संतान से संबंधित जो भी आपकी दिक्कत समस्या इस समय चल रही थी, वो आपकी इस समय दूर होने की पूरी उम्मीद है। संतान प्राप्ति में दिक्कत हो रही थी, संतान प्राप्त हो जाएगी इस समय। संतान मतलब संतान उत्पत्ति के पूरे योग बन रहे हैं इस समय। क्रिएशन का भाव है ना ये, और राहु की दृष्टि है, राहु विस्तार दे रहे हैं उसे। तो अगर आपकी संतान नहीं थी और आप संतान की इच्छा करते हैं, तो ये समय आपकी इच्छा पूर्ति का है। अगर आपकी संतान पढ़ लिखने में मन चुरा रही थी, तो वो अब ध्यान देगी। आप खुद किसी एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए हैं तो वहां आपको फायदा होगा। आप पढ़ाई कर रहे हैं तो भी आपको फायदा होगा। आप पढ़ाई से के सिलसिले में, क्योंकि राहु विदेशी ग्रह है, यात्रा करवाता है, आप विदेश जाना चाहते हैं तो वो भी आपको विदेश, पढ़ाई से संबंधित विदेश यात्राएं भी आपकी हो जाएंगी। कोई भी क्रिएटिव वर्क से आप जुड़े हुए हैं तो आपके वो पूरे हो जाएंगे, उनमें आपको सफलता मिलेगी। अब राहु की जो 7वीं दृष्टि है वो आएगी आपके 7म भाव पर। 7म भाव में शुक्र और केतु पहले ही विराजमान है। अब शुक्र तो कहते हैं कि भी रिलेशन जोड़ लो खूब, और केतु कहते हैं कि मोह माया बंधनों से निकलो बाहर। तो स्थिति थोड़ी सी अलग है। दूसरे जो है ये सूर्य की राशि भी है यहाँ पे, और राहु और सूर्य का भी मैच नहीं है, और शनि और सूर्य का भी कोई मेल नहीं है। तो दाम्पत्य जीवन में आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। आपका बिजनेस व्यापार का भी है ना ये, वहां तो आपको सफलता खूब मिलेगी। लेकिन दाम्पत्य जीवन में हालांकि शुक्र बैठे हैं जो इनके मित्र हैं राहु के, तो वैसे उसको बचाएंगे, राहु उसको संभालेंगे, लेकिन फिर भी आपको इस समय इस जगह पे अपने जो फैमिली मैटर है उसमें थोड़ा सा ध्यान इस वक्त देना पड़ेगा। हालांकि शुक्र जोड़ेंगे, लेकिन केतु कभी कभी डिटैच भी करेंगे। पर राहु क्या है, वो तो बढ़ा रहे हैं। क्या बढ़ा रहे हैं? प्यार मोहब्बत, जीवन साथी का साथ चाह रहे हैं, बढ़ा रहे हैं उसको, तो आपका ही बैलेंस कर देंगे। तो आप थोड़ा ध्यान रखें अपने जीवन साथी का, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। राहु संबंध को मजबूत बना देंगे, जो खराब संबंध थे उसको भी ये ठीक कर देंगे। बिजनेस आपके बढ़ा देंगे, बिजनेस नए नए बिजनेस आपके करवा देंगे, क्योंकि सीधी दृष्टि है। अगर आपको एक बिजनेस से संतुष्टि नहीं हो रही थी, क्योंकि संतुष्ट होने देते, दूसरा भी खुलवा देंगे, साथ में तीसरा भी करवा देंगे। मतलब आपका ध्यान कई जगह रहेगा पैसा कमाने के लिए, कि मैं यहाँ से भी कर लूँ, यहाँ से भी कर लूँ, वहां से भी कर लूँ। धन के लिए ये बहुत अच्छे स्थिति में आपके लग्न में आए हैं, और ये आपको धन तो प्रदान करवाएंगे। संतान अगर आपकी बड़ी है और कमा रही है तो संतान से भी धन प्राप्त होगा। अगर आपका जीवन साथी जो है वो कमा रहा है तो वो वहां से भी धन आपको प्राप्त होगा। अपने जीवन साथी से धन के मामले में सपोर्ट मिलेगा। और
राहु की जो नवम दृष्टि है वो जाएगी भाग्य पर। यहाँ पे तुला राशि है, शुक्र की राशि है, और शुक्र और राहु परम मित्र है। शनि भी परम मित्र है, शनि के घर में वो बैठे, शनि के जैसा वो प्रभाव देने आए हैं यहाँ, क्योंकि शनि धन दे नहीं पा रहे थे, डिले कर रहे थे आपको। बहुत दिन से शनि खर्च तो करवा रहे थे, पर धन के रास्ते आपके बंद थे, आने के रास्ते बहुत मुश्किल थे, दिक्कत आ रहे थे। लेकिन अब शनि का काम कौन करना है? राहु उनके एजेंट है, मंगल की ऊर्जा है, यानी कि जो धन वो बहुत दिन से, काफी दिन से धन भाव में बैठे हैं, कायदे से लग्नेश का धन भाव में जाना यानी कि धन में वृद्धि करना, और नहीं हो रही थी क्योंकि वो सुस्त ग्रह हैं। अब वो धन की पूर्ति सारी राहु करेंगे। धन के सारे रास्ते जो शनिदेव देना चाहते थे, जो सुस्ती की वजह से दे नहीं पा रहे थे, अब राहु तो जल्दी वाले ग्रह है, ऊपर से मंगल का साहस ऊर्जा, तो धन प्राप्ति की तो आपको इस समय खूब अच्छे से धन प्राप्ति, बहुत आय के बहुत सारे स्रोत खुलेंगे, बहुत तरीकों से आपको धन की प्राप्ति ये करवाएंगे। ऐसे ऐसे आइडियाज आपको देंगे कि आप अपने धन के सारे रास्ते जो ब्लॉक हो चुके थे सबको आप धीरे धीरे खोल लेंगे। वैसे भी राहु 5 महीनों के लिए आए हैं, 5 महीने का टाइम अपनी स्थिति को सुधारने के लिए बहुत होता है। तो आप आइसोलेशन से बाहर निकले, लोगों से मिले जुले, सामाजिक समारोहों में आप जाएं और अपने आप को प्रेजेंट करें। वहां आपकी इमेज बहुत अच्छी होने वाली है। अपनी इमेज को आप दबा के मत रखो। आप वैसे बहुत अच्छे लोग हैं और आपने किसी के साथ कुछ गलत किया भी नहीं है, आपके साथ गलत हुआ है, आपने किया नहीं है किसी के साथ, तो आप अब अच्छे का परिणाम अच्छा होता है। अब राहु देव आपको अच्छा देंगे, शनि देव आपको अच्छा देने चाह रहे हैं। शनि की 7.5 चल रही थी, लेकिन समझ लो अभी से ही उसका प्रभाव बहुत हल्का हो गया। अब वो कष्ट आपके जीवन में नहीं आएंगे लौट के जो आपने झेल लिए हैं। इसलिए अब आप अपने को अच्छा करो, खुश करो अपने को, सब जगह जाओ, लोगों से मिलो जुलो। अब इनके 9वें भाव पे, भाग्य भाव की दृष्टि मित्र है, इनके शुक्र की दृष्टि है, तो यहाँ पे ये क्या करेंगे कि भाग्य के बंद दरवाजे खोल लेंगे। बहुत लंबे समय से भाग्य साथ नहीं दे रहा था, हर क्षेत्र में दिक्कत, हर काम में दिक्कत, बनता बनता काम एंड टाइम पे बिगड़ रहा है। तो अब ये उसको भाग्य आपका अब साथ देना शुरू कर देगा, क्योंकि राहु आ गए हैं, भाग्य भाव को देख रहे हैं और भाग्य को बढ़ा रहे हैं देख के, मंगल की ऊर्जा के साथ, उत्साह के साथ, और जल्दी में है। 5 महीने का समय है, लेकिन जल्दी देना चाहते हैं आपको, बहुत कुछ जल्दी जल्दी देंगे। तो यहाँ पर आपको ये किस चीज का भाव है? ये है उच्च शिक्षा का भाव, विदेश लंबी यात्राओं का भाव, धर्म का भाव, पिता का भाव। तो राहु पिता से फायदा करवा सकते हैं। पिता के स्वास्थ्य का तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि राहु रिश्तों के मामले में थोड़े से ऐसे ही रहते हैं, रिश्ते कब क्या शक पैदा कर दें, गड़बड़ करवा सकते हैं राहु। रिश्तों के तो जहां जहां इनकी दृष्टि है वहां रिश्तों का तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन वैसे ये धन के मामले में यानी कि पिता से फायदा करवा देंगे, बड़े बड़े गुरुओं से आपको फायदा करवा देंगे, जो भी आपसे बड़े हैं उनसे कुछ फायदा, उनकी सलाह मशवरा से आपका कुछ ऐसा काम हो जाएगा कि भाई आपने 4 बड़े लोगों से सलाह ली और उन्होंने कहा ऐसा कर लो, और आपने वो काम कर लिया और उससे आपको फायदा मिला। आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं, आप चले जाएंगे। आपकी उच्च शिक्षा में कोई बाधा हो रही थी, वो हट जाएगी। बहुत समय से इंसान सोचता रहता है कि मैं मास्टर्स यूएस से करूंगा, नहीं जा पाते हैं, कभी वीजा नहीं लगता है, कभी कुछ नहीं लगता। अब आपको सारी वो परेशानियां, दिक्कतें हट जाएंगी। ये भाग्य से संबंधित आपको पूरा सहयोग कुंभ राशि वालों मिलने वाला है, मिलना शुरू हो गया है। अब इनकी जो, क्योंकि मंगल की राशि में आए हैं, मंगल को कौन से 2 घर प्राप्त है? एक तो मंगल की मेष राशि होती है, एक मंगल की वृश्चिक राशि होती है। विदेश के तो राहु स्वयं कारक हैं, तो विदेश यात्रा तो ही करवाएंगे। खुद से संबंधित, आप खुद जाना चाहते हैं तो खुद चले जाएंगे, आप किस संतान की वजह से जाना चाहते हैं तो चले जाएंगे, एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं तो चले जाएंगे। विदेशों पर खर्चे ये करवा देंगे, क्योंकि खर्च का भाव तो उसमें बैठा ना, धन भाव में, तो खर्चे तो आपके होंगे, लेकिन अब वो आपकी मन की खुशी के लिए होंगे, आपकी इच्छाओं की पूर्ति की खुशी के लिए होंगे। वो कोई बेकार खर्चे नहीं होंगे, और शनि बेकार खर्चे होने भी नहीं देंगे। तो जब ये जो है तीसरा भाव, इसमें मंगल की राशि है, तो ये क्या है? साहस पराक्रम का। साहस पराक्रम तो आपका बहुत बढ़ा चढ़ा रहेगा। वाणी में आपकी दक्षता आएगी, बोलने चालने की जो आप दबा दबा अपने को कुंठित सा महसूस कर रहे थे ना, ज्ञानवान तो आप बहुत हैं, बुद्धिमान आप बहुत हैं, लेकिन आपको परिस्थितियों ने ऐसा बना रखा था कि आपको खुद में ऐसा
होता है ना, जब खुद में ही कमी नजर आने लगे कि शायद मुझे इतना बुद्धि नहीं है, मैंने गलती कर दी, ऐसा होने लगता है ना जब आदमी पे कष्ट ज्यादा पड़ते हैं। अब आप उससे बाहर निकलिए, आपकी वाणी में बहुत दक्षता आएगी, कुशलता आएगी, साहस, हिम्मत, जोश सब आएंगे और आप अच्छे से जो भी आप कार्य करेंगे, क्योंकि ये कार्य करने की भी दक्षता का है। मान लिया आपका कोई रिमोट जॉब है, कोई वर्क फ्रॉम होम है, कोई टीचिंग से संबंधित है, कोई मंगल की राशि है, कोई खेल कूद से संबंधित है, तो आप उनमें सफलता प्राप्त करेंगे। ये जो है दूसरी राशि कहाँ है इनकी? कार्य क्षेत्र में। तो कार्य क्षेत्र तो आपका अब समझ लो बढ़िया ही होने वाला है। अब राहु मंगल की ऊर्जा में बैठ के, राहु का ये अपना भी कारक भाव है। राहु आपके कार्य क्षेत्र को इतना बढ़ा देंगे अब कि आपने इतने सालों में दुखी होकर सोचा ही नहीं था कि मेरे कार्य में इतनी तरक्की भी आ जाएगी। लोग ये सोचेंगे बाद में कि आपने कार्य कब में कर लिया, कैसे कर लिया। मतलब आप इस तरह से उभर के सामने आएंगे एक नई इमेज के साथ लोगों के सामने, कि लोग देखते रह जाएंगे कि हम तो इसे ऐसे समझ रहे थे, इसने तो कब में कितने बड़े बड़े काम कर लिए। अब आपकी इज्जत, ये किसका घर है? मान सम्मान का, इज्जत का, प्रतिष्ठा का। अब आपको जो मान सम्मान आपने इतने दिनों में खो दिया था ना, हो गया था, जो आप अपने आप को दुखी और परेशान महसूस कर रहे थे, अब आप परेशान मत होइए। आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ के कई गुना वो वापस आएगी। आपका धन जो बर्बाद हुआ था वो कई गुना बढ़ के 5 महीनों के अंदर राहु देव आपके खजाने भर देंगे, क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र में आए ही धन भरने के लिए हैं। ये अनेक क्षेत्रों से आपको धन, कार्य क्षेत्र से धन प्रदान करवाएंगे, ये परिवार कुटुंब से में सेविंग करवाएंगे, ये हर जगह से, मतलब आपको धन की प्राप्ति, जहां से भी इनको कोई इनकम का स्रोत दिखाई देगा, क्योंकि लग्न में बैठे ना राहु, तो वो सब देख लेंगे रास्ते कहाँ कहाँ से धन मिल सकता है। जहां से भी आपके रिलेशन बनेंगे, जिन भी क्षेत्रों से राहु की दृष्टि है, मंगल के जो घर हैं, उन सब से आपको धन लाभ ये करवा देंगे। अब तो आपने जो धन खोया था उसकी चिंता मत करो, जिंदगी में तो ये चलता ही रहता है, कभी हानि और कभी लाभ। कभी लॉस होता है जब बुरे ग्रह आते हैं, और जब भी वो अच्छे बनकर अच्छे रूप में आते हैं तो वही लॉस प्रॉफिट में भी बदल जाता है। तो जिंदगी हमेशा एक सी नहीं रहती है। जिंदगी तो, ये तो जीवन एक समय का चक्र है जो पहिया घूमता ही रहता है। आज हम जो है वो कल नहीं है, कल जो हम हैं वो परसों नहीं है। हमारी खुद की शख्सियत भी चेंज होती रहती है, और लोगों के विचारों में भी हमारी शख्सियत चेंज होती रहती है। कभी वो हमें अच्छा समझते हैं, कभी वो हमें खराब समझ लेते हैं, कभी वो हमें बिल्कुल बेकार समझ लेते हैं, फिर उसके बाद में फिर ऐसा समझ के फिर बहुत बढ़िया समझ लेते हैं। ऐसा सोचते हैं कि हमसे तो गलती हो गई, ये तो अच्छे ही थे। तो ये लोगों के कहने में, लोगों के उससे आप बाहर निकलो। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, उसको सोच सोच के आप परेशान ना हो। आप खुद में क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे, अब आप उसको देखो। आप अपनी इमेज का ध्यान रखो, अपनी पर्सनैलिटी का ध्यान रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, क्योंकि राहु सिर पे बैठे हैं और आप बड़ी बड़ी मुसीबतों से निकल रहे हैं और नए नए कदम बढ़ाएंगे अब। तो आपको इस समय चिंता तो बहुत है, विचारों में बहुत उथल पुथल है। विचार करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। तो सिर पे बोझ आपके बहुत है, कार्यभार आपके ऊपर बहुत है, चारों तरफ से आपको मेहनत करनी पड़ रही है, पर आपके अंदर हिम्मत भी आएगी। मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र ने आपको हिम्मत भी दी है। आप पूरे जोश और उत्साह के साथ धन कमाने के लिए आगे बढ़ेंगे। सब चीजों को आप, धन से संबंधित जो भी था सबको ठीक करेंगे, और आपकी सारी इच्छा आकांक्षाएं अब पूरी होने के उसमें है। जो शनि का जो कार्यकाल था ना खराब वाला, रहता तो वो अब भी, लेकिन अब क्या है कि बहुत सारे गुरु अच्छी पोजीशन में आ गए, उच्च के बहुत सारे ग्रह ना सपोर्ट कर रहे हैं। ये धनिष्ठा नक्षत्र में आ गए। मंगल जो है वो चौथे भाव में बैठे हैं आपके, और ये भूमि भवन के कारक है। भूमि का लाभ क्या है, मंगल देव ही करवाते हैं, और ये मंगल के नक्षत्र में है। तो राहु अब आपको भूमि से लाभ करवा देंगे, प्रॉपर्टी से लाभ करवा देंगे, वाहन से लाभ करवा देंगे। आप नए वाहन ले सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। इन सब, ये क्योंकि माता का भी घर है, सुख सुविधाओं का घर है, तो सुख सुविधाएं आपकी अब बढ़ सकती हैं पहले से, क्योंकि पहले आप सुख सुविधाओं पर ध्यान नहीं दे रहे थे। आपके दिमाग में इतनी जान किसी ने छोड़ी नहीं थी कि आप अपने ये भी सोच ले कि सुख सुविधाओं पर ध्यान देना है। लेकिन अब आपकी सुख सुविधाएं बढ़ने वाली हैं, और प्रॉपर्टी, धन संपत्ति बढ़ने वाली है आपकी। बस आपको थोड़ा क्या करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। मंगल का नक्षत्र है। आप वैसे बहुत धैर्यवान होते हैं, कुंभ राशि वाले बहुत सोच विचार के काम करने वाले होते हैं, और वाणी भी
इनकी थोड़ी सी कठोर हो जाती है कि अब तो परेशानी भी बहुत देखी ना, शनि बैठे ना मानी के भाव में, तो इसलिए भी कठोर हो रही थी। लेकिन आप वैसे बहुत समझदार लोग होते हैं, बहुत सुलझे हुए लोग होते हैं, और अब तो आप और हिम्मत करिए कि आपके सारे काम, मतलब संपत्ति से संबंधित कार्य भी, किसी ने आपकी जमीन कुछ दिक्कत कर रखी थी, दबा रखी थी, वो भी निकलवा देंगे, ये बाहर करवा देंगे। तो आप अब चिंता मत करिए, बस उत्साह के साथ अपने कार्यों में आगे बढ़िए। केवल अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं किसी भी चीज से संबंधित, क्योंकि जोश में होश नहीं खोना है, होश बना के रखना है, धैर्य बना के रखना है, अनुशासन बना के रखना है, गलत ढंग से पैसा नहीं कमाना है। शनि को वो पसंद नहीं है। वैसे भी अभी आप, चाहे शनि आपको अच्छा फल दे रहे, पर हो तो उन्हीं की गिरफ्त में। शनि की 7.5 अभी खत्म तो हुई नहीं है, 3 जून को खत्म होगी 2027 में। तब तक तो आपको बहुत ही संभल के चलना है, कुछ भी काम ऐसा गलत ना हो जाए कि शनिदेव को खराब लग जाए। अच्छे बच्चे की तरह उनके सामने आपको अपने को प्रस्तुत रखना है कि इस समय गुरु वो हैं और कुंभ राशि वाले हैं उनकी शिष्य, तो उनको ध्यान रखना पड़ेगा कि गुरु जी क्या चाह रहे हैं। अगर आपने नैतिक आचरण पर चलते रहेंगे, मतलब चरित्र की पवित्रता बना के, अपने हृदय की पवित्रता बना के कार्य करेंगे, तो आपको कुंभ राशि वालों इस समय तरक्की करने से आपको कोई रोक नहीं सकता। आप अपनी तकलीफों को धीरे धीरे सब भूल जाएंगे। और मेरी भी बहुत भगवान से प्रार्थना है कि सब कुंभ राशि वालों के जीवन में खूब सुख शांति दे, धन दे, उनके सब तकलीफों को वो दूर करें और भगवान उनके जीवन में नई नई खुशियां दें। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।